अपराधी हैं। पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या कर दी गई। रिम्स ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। अपराधियों ने संतोष माझी को 5 गोली मारी थी। दिन दहाड़े हत्या से लोगों में आक्रोश भी है। तो लोहरदगा में अपराधी बेखौफ हैं। लोगों में आक्रोश है। इस घटना के बाद से पंचायत समिति सदस्य के पति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 5 गोली अपराधियों ने संतोष माझी को मारी और रिम्स ले जाते समय उनकी मौत हो गई। लोगों में आक्रोश है। कुड्डू बंद का भी लोगों ने आह्वान किया है। और आकाश साहू हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, अपराधी बेखौफ है और जिस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पुलिस ने आगे क्या कार्रवाई अब तक की है, क्या अपडेट इस मामले में? घटना के बाद में बता दें कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर एक चीज को बारीकी से जांच कर रही है और जो अपराधी हैं जिन्होंने गोली चलाया है उनकी धरपकड़ के लिए क्षेत्र में छापेमारी की जा रही है। संतोष मांझी बताया जाता है कि पूर्व पंचायत समिति सदस्य रहे थे और फिलहाल ये ठेकेदारी का काम करते थे और क्षेत्र में ठेकेदारी का काम करते थे। हो सकता है अभी तक पता नहीं चल पाया है कि हत्या किस कारणों से की गई है। आरोपी सुबह बिजली ऑफिस के पास आए और धड़ाधड़ 5 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जहां रिम्स ले जाते समय उनकी मौत हो गई। फिलहाल घटना को लेकर पूर्व में आक्रोश है और लोगों ने पूर्व रांची मुख्य मार्ग को बंद कर दिया है और लोग इस हत्या का विरोध में प्रशासन का भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह के पूर्व क्षेत्र में हत्या का मामला लगातार सामने आता रहता है। हर 1-2 महीना में किसी न किसी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। जी चलिए, बिल्कुल आकाश, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। बढ़ेंगे आगे। न्याय यात्रा लेकर देवघर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल बाबा धाम में पूजा अर्चना की। विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी जब मंदिर से बाहर निकले तो कैंपस में उनके सामने ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने जय श्री राम और हर हर महादेव के भी नारे लगाए। आसपास जो भीड़ नजर आ रही है वहां से मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी की आवाज यहां आ रही है और उसे देख करके थोड़ी देर के लिए हतप्रभ राहुल गांधी भी हो जाते हैं। तो राहुल गांधी इस भीड़ से निकल रहे हैं पूजा अर्चना कर करके, लेकिन उनके आसपास के कई ऐसे लोग हैं जो मोदी मोदी के नारे उनके ही सामने लगा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धनबाद में है। हलकट्टा में रात्रि विश्राम के बाद उनकी यात्रा आज शुरू हुई। गोविंदपुर लाल बाजार चौक में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। इसके बाद उनकी यात्रा सरायढेला में रघुकुल के पास से गुजरेगी, जहां झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का आवास है। वहीं यात्रा के दौरान केंदुआ बाजार में भी राहुल गांधी का स्वागत किया जाएगा। धनबाद के बाद राहुल गांधी की यात्रा बोकारो में प्रवेश करेगी। और इससे पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी देर रात धनबाद पहुंचे। धनबाद और जामताड़ा बॉर्डर पर करमदाहा पुल से होकर राहुल गांधी की एंट्री हुई। समर्थकों ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से उनका काफिला आगे बढ़ता चला गया। करमदाहा से करीब 10 किलोमीटर दूर पूर्वी टुंडी के हलकट्टा में उनका रेस्ट हाउस तैयार किया गया था। इस दौरान राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ता बेताब दिखे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बोकारो पहुंचने वाली है। इससे पहले धनबाद से बीजेपी सांसद पीएन सिंह ने राहुल गांधी की यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को फ्लॉप शो बताया, साथ ही यात्रा में लोगों के शामिल नहीं होने का दावा किया है। पीएन सिंह ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गोबर में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी जहां जा रहे हैं वह फ्लॉप शो हो रहा है। तस्वीरें आ रही है मंच का, नेता का, जनता का तस्वीर
कि बहुत बड़ी सभा हो गई, बहुत लोगों का अट्रैक्शन हो गया। यह सब राहुल गांधी जी के यह कौन यात्रा है उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। कहूँ कि गोबर में घी डाल रहे हैं, यहाँ पर अपना भी समय नष्ट कर रहे हैं, उनको कुछ यहाँ फायदा होने वाला है नहीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज आदिवासी एकता महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की जाएगी। आदिवासी महारैली के आयोजक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया है कि रैली सिर्फ आदिवासियों का जुटान नहीं है, बल्कि आगामी चुनाव की रूपरेखा भी इससे तय होगी। उन्होंने कहा कि रैली के जरिए आदिवासियों के हक अधिकार की बात होगी और उन्हें कैसे सम्मान मिले, इसे लेकर भी आदिवासी समाज को जागरूक किया जाएगा। जो अधिकार है, 5वीं सूची का मामला हो, चाहे आपका पेशा कानून जैसे मामला हो, साथ साथ में आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट का मामला हो, ये तमाम ऐसे मामले हैं। उन मामलों को फोकस किया जाएगा। मैंने इस प्रदेश में आदिवासियों को अनदेखी करके या आदिवासियों को आप दबा करके इस राज्य में कोई ना आप सत्ता चला सकते हैं। राज्य में क्या, पूरे देश में। गढ़वा से बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के सीएम बनने से पूरे राज्य में अराजक स्थिति थी और गढ़वा से लेकर रांची तक हर तरफ लूट मची है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को 3 साल पहले ही जेल चले जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कभी ऐसा नहीं समझे कि भाई हमें बहुत बड़ा दायित्व मिला है, जनता का दुख सुख का हमें देखना है, उसका समस्या का निराकरण करना है। उनको लगा कि भाई हम बन गए मुख्यमंत्री और हम जितना बनेगा घोड़े हाथे लूटेंगे। पहले ही दिनों से इन्होंने लूटना प्रारंभ किया। तो दुर्भाग्य हम कह सकते हैं कि 4 साल बाद उनको जेल जाना पड़ा। अगर 3 साल पहले चले गए होते तो कोई झारखंड लूटने से बच गया। खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल की लोधना एरिया 10 के अलगडीहा ओपी क्षेत्र में ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। एटी देवप्रभा और सुरसिंह में इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। लोगों के बीच दहशत फैलाने के मकसद से फायरिंग और बमबाजी भी हुई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस मुखदर्शक बनी रही। गोलीबारी और बमबाजी की घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान 2 बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया। वहीं मौके से पुलिस ने एक सुतली बम बरामद किया है। लोगों का आरोप है कि एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग के मालिक एलबी सिंह और कुंभनाथ सिंह गुंडागर्दी कर रहे हैं। पूरे मामले में लोगों ने रैयती जमीन पर ओबी डंप करने के आरोप में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम लोग के पास 2 झोड़ा कोयला का भी रास्ता था, वो भी 500 फीट ओबी डैम से भर दिया गया। सर ये जमीन 400 प्लॉट, वो जमीन सर रैयत का है, वो हम लोग का जमीन है सर। और हम लोग का जमीन में सीओ साहब भी पुष्टि किया है कि ये जमीन सर रैयत का है हम लोग। और उसमें जबरन कुंभनाथ सिंह, एंटी देवप्रभा संचालक कुंभनाथ सिंह और यहाँ का लोकल माफिया सतीश महतो द्वारा आज हम लोग का क्या स्थिति आ गया आप देख सकते सर। सतीश महतो का गुंडा आकर हमारे माँ बहन पर अत्याचार किया गया। तो बताइए, इस तरह का अगर घटना घटता है तो हम लोग क्या करेंगे। अब गोली बम भी उनके द्वारा चलाया गया प्रशासन के रहते में। खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका खुली खदान परियोजना के कोल डिपो के कोयले के स्टॉक में भीषण आग लग गई है। इस वजह से हर दिन सैकड़ों टन कोयला जलकर खाक हो रहा है। कोयले के स्टॉक में लगी आग धीरे धीरे विकराल होती जा रही है। पूरे मामले में सीसीएल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। कोल डिपो से रोड सेल के ट्रक में कोयले की लोडिंग होती है। ऐसे में अगर इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। अरगड्डा एरिया के सिरका ओपन कास्ट परियोजना में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों टन कोयले के डिपो में आग लगा हुआ है। यहाँ पर दरअसल कोयले का भंडारण किया जाता है और यहाँ से रोड सेल के माध्यम से ट्रकों में कोयला लोड किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी बगल में लगा हुआ है, इसके माध्यम से ट्रकों में कोयला लोड किया जाता है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस कोयले को भेजा जाता है, लेकिन सीसीएल प्रबंधन के लापरवाही के कारण यहाँ कोयले के डिपो में सैकड़ों टन कोयला जो है जल करके खाक हो रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से कोयले के
डिपो में आग लगा हुआ है। ऐसे बुझाने के प्रति सीसीएल प्रबंधन जो है कहीं गंभीरता नहीं दिखा रही है। इसके कारण ये आग जो है धीरे धीरे भड़कता जा रहा है और इससे सीसीएल को प्रतिदिन लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति जो है यहाँ धू धू करके जल रहा है, लेकिन सीसीएल के अधिकारी इस ओर से पूरे तरीके से बेपरवाह बने हुए हैं। देखा जा सकता है कैमरे के माध्यम से स्पष्ट रूप से किस तरह से कोयले के डिपो में आग लगा हुआ है। इसके कारण जो है यहाँ पर सैकड़ों टन कोयला प्रतिदिन जल करके इसी तरह से बर्बाद हो रहा है। ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति है। यहाँ के अधिकारी से जब इस बारे में जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार किया है, लेकिन कैमरे के माध्यम से देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति हो रही है। यानी कि कोयले के डिपो में जो आग लगा हुआ है वो किस तरह से भयावह रूप लेता जा रहा है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने सीसीएल प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि अधिकारी जो हैं कोयले के आग को बुझाने के प्रति कहीं से गंभीर नहीं दिख रहे हैं और राष्ट्र की संपत्ति यूं ही जलकर बर्बाद हो रहा है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। केंद्र और राज्य सरकार की पहल पर गढ़वा जिले की अति महत्वाकांक्षी योजना NH-75 बाईपास 4 लेन का सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। सड़क निर्माण कर रही कंपनी शिवालया कंस्ट्रक्शन की ओर से 760 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई जा रही है, जिसका करीब 98% काम पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही कि मार्च के दूसरे सप्ताह में इसे हैंडओवर किया जा सकता है, जिसके बाद गढ़वा शहर के लोगों को जाम से मुक्ति मिल सकेगी। पलामू के संखा से शुरू हुआ यह बाईपास गढ़वा के खजूरी तक लगभग 22 किलोमीटर लंबा है। रेला से खजूरी तक का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोग 98% काम कंप्लीट कर चुके हैं। 98? हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसका 98% वर्क कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हम लोगों का जो रेलवे का काम है, रेला आरओबी का, उसमें हमारा गटर की लॉन्चिंग चल रही है। रेलवे से हमको टाइम टू टाइम जो अभी ब्लॉक मिलने चालू हो गए हैं, तो हमारा आज जो है रेलवे का लेफ्ट साइड का गटर हमारा साइड में अपने पोजीशन में पहुंच जाएगा। और हमारा चांसेस है, हम पूरी कोशिश में है हम लोग कि इस काम को हम लोग फरवरी मंथ में या मार्च मंथ के फर्स्ट वीक से पहले इसको हम कंप्लीट कर दें। यहाँ अगल बगल के जो लोकल लोग हैं वो लोग कह सकते हैं कि ज्यादा शिक्षित नहीं है, उन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं है। आके कहीं भी अगर काम करने जाए तो हर जगह हस्तक्षेप किया उन लोगों ने। बड़ी मुश्किल से बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए इसको बनाया गया, ये समझ लीजिए आप। हर कदम पे उन लोगों ने हम लोगों को काम रोकने की कोशिश की। पिछले कई दशकों से गढ़वा शहर जाम की स्थिति से जूझ रहा था, लेकिन केंद्र की सरकार ने जब से गढ़वा को बाईपास 4 लेन का सौगात दिया है, तब से गढ़वा की अब किस्मत चमकने वाली है, क्योंकि लगभग 768 करोड़ की लागत से बनने वाला 4 लेन बाईपास NH-75 अब बनकर तैयार हो चुका है। लगभग 98% काम यह हो चुका है, जो बहुत जल्द ही अब गढ़वा वासियों को इस बाईपास का सौगात मिलने वाला है। इसके लिए कहा जा रहा है कि जो केंद्रीय जो परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनके हाथों यह पुल का उद्घाटन किया जाना है। फरवरी अंत या मार्च से पहले तक जो कंपनी के शिवालय कंपनी के जो मैनेजर है, उनका कहना है कि मार्च के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक हम इस बाईपास को जनता के हाथों समर्पित कर देंगे। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।